अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 उर्दू का चैप्टर 4 एक गाय और बकरी पढ़ेंगे। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल 1873 ईस्वी में सियालकोट में पैदा हुए। हुकूमत हिंद ने उनको सर का खिताब अता किया। उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी। जिस जमाने में वो कॉलेज में पढ़ते थे उनकी शायरी की धूम मच गई थी। इकबाल आला दर्जे के नज्म को गो शायर थे। वतन की मोहब्बत उनकी रग रग में भरी हुई थी। बाज़ नज़्में बच्चों के लिए भी लिखी हैं, मसलन एक मकड़ा और मक्खी, जो कि आप पिछले दर्जे में पढ़ चुके हैं। एक पहाड़ और गिलहरी, एक गाय और बकरी, बच्चे की दुआ, माँ का ख्वाब, परिंदे, बच्चों का कौमी गीत और हमदर्दी वगैरह। ये सब नज़में बहुत सबक आमोज हैं। इकबाल का इंतकाल 21 अप्रैल 1937 ईस्वी को हो गया। हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले ही हो गया। आगे देखिए, एक चारागाह हरी भरी थी, कहीं थी सरापा बहार, जिसकी ज़मी क्या समा उस बहार का हो बयां। हर तरफ साफ नदियां थीं रवां, थे अनारों के बेशुमार दरख्त और पीपल के सायेदार दरख्त। ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़ा पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे हैं? गाय बोली कि खैर अच्छे हैं। कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी अपनी। जान पर आ बनी है क्या कहिए, अपनी किस्मत बुरी है क्या कहिए। देखती हूँ खुदा की शान को मैं, रो रही हूँ बुरों की जान को मैं। जोर चलता नहीं गरीबों का, पेश आया लिखा नसीबों का। आदमी से कोई भला न करे, इससे पाला पड़े खुदा न करे। दूध कम दूं तो बड़ा बड़बड़ाता है, हो जो दुबली तो बेच खाता है। हथकंडों से गुलाम करता है, किन फरेबों से राम करता है। इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं। बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गल्ला नहीं अच्छा। बात सच्ची है बेमज़ा लगती है, मैं कहूँगी मगर खुदा लगती। ये चरागाह, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ऐसी खुशियाँ हमें नसीब कहाँ। ये कहाँ बेज़ुबां गरीब कहाँ। ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे इसी के दम से हैं। उसी के दम से अपनी आबादी, क़ैद हमको भली क्या आज़ादी। सौतरा का बनूं मैं है ठटका, बनों यानी जंगलों में, ठटका यानी खतरा। वहाँ की गुज़रां से बचाए खुदा, हम पे एहसान है बड़ा उसका, हमें ज़ेबा नहीं गल्ला उसका। कद्र आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला न करो। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। दिल में पर खा भला बुरा उसने, और कुछ सोच कर कहा उसने। यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगी है बात बकरी की। अल्लामा इकबाल। चलिए अल्फाज माना देखते हैं। चारागाह यानी चरने की जगह, चारागाह भी कहते हैं मीडो। मिजाज यानी तबीयत, टेम्परामेंट। गल्ला यानी शिकायत, कंप्लेंट। चरना जानवरों की घास या चारा खाना, ग्रेज। लुत्फ यानी फन, मजा। कदर यानी अहमियत, इंपॉर्टेंस। कलाम बात, मैटर। टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखिए, बकरी घास चरती थी नदी के पास। दूध कम दो तो बड़बड़ाता है, आदमी कहा किसने? गाय ने कहा। आगे देखिए, कट रही है अपनी जिंदगी मुसीबत में, ये भी गाय ने कहा था। बकरी के पास खड़ी थी, कौन? गाय खड़ी थी। और गाय बात सुनकर शर्माई बकरी की। दरअसल सही मिसरों का मिलान कीजिए, शेर मुकम्मल कीजिए। ये आपको खुद ही करना है, बुक से देखकर नज़म को पढ़ना है। अशार मुकम्मल कीजिए, ये भी आपको खुद ही करना है, बुक से देखकर। सवाल के जवाब देखिए। जहां पर बकरी घास चर रही थी, वहां का समा कैसा था, बयान कीजिए। वहां का समा बहुत खूबसूरत था।
एक बाग था, उसमें हरा भरा समा था और नदियां थीं और बेशुमार अनार के दरख्त थे और पीपल के सायादार दरख्त थे। अगला सवाल है, गाय इंसानों से क्यों नाराज थी? गाय इसलिए इंसानों से नाराज थी कि वो कम दूध देती है तो इंसान बड़बड़ाता है और हर वक्त शिकायत करता है, और अगर वो कमजोर हो जाती है तो उसे भेज देता है। इस तरीके से आपको आंसर अपने हिसाब से लिखने हैं, उतारना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। अगला देखिए सवाल, बकरी की क्या बात सुनकर गाय को शर्मिंदगी महसूस हुई? बकरी ने कहा कि इतना गिला मत किया करो, क्योंकि इसकी वजह खुद क्योंकि इंसान की वजह से ही हमें खुशियां मिलती हैं और उसी की वजह से हम मजा करते हैं, और इसी इंसान के दम से ही लुत्फ है और उसके दम से हम आबाद हैं, हम पर उसका एहसान है। और अगर हम जंगल में रहते तो वहाँ बहुत ज़्यादा मुसीबतें थीं, खतरे थे। तो ये सब बातें बकरी की सुनकर गाय को फिर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अगला है, बकरी कहाँ पर घास चरती थी? बकरी बाग में हरी हरी भरी घास चरती रहती थी। बकरी ने किससे खैरियत ली? बकरी ने गाय से खैरियत ली। अल्फाज को खुशखत लिखिए। तो जैसा लिखा है वैसा ही आपको खुशखती में अच्छे अंदाज में लिखना है उसको। फिर है, अल्फाज की मदद से जुमले बनाइए। तो जुमले आपको खुद बनाना है अपने दिमाग से। दरख्त, नदी, सदाएं, माजरा और लुत्फ, नकल नहीं उतारना है आपको, खुद जुमले बनाना है। सही लफ्ज के सामने सही का निशान लगाना है। देखिए यहाँ गरीब गरीब ये वाला सही है, आराम आराम में ये वाला सही है, और खुशियां में ये वाला खुशियां सही है, आदमी आदमी इसमें ये वाला अलिफ वाला आदमी सही है, और सोच और सोच में ये सीन वाला सोच सही है। चलिए कवायद में देखते हैं। मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं? देखिए ये वो अल्फाज होते हैं जो हम माना होते हैं ना, जिनके माना बस सेम होते हैं और अक्सर हम वजन भी होते हैं। ये ज्यादातर साथ साथ इस्तेमाल होते हैं, मसलन रंज व अलम, लुत्फ व करम वगैरह वाव से जुड़े रहते हैं ये। इनमें रंज और अलम हम माना है, यही सूरत लुत्फ व करम में भी है। इन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। यहाँ कुछ गलत लिखा है, आप सही कर लीजिएगा उसको। मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं? मुतज़ाद यानी जिद वो अल्फाज होते हैं जो माना के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, जैसे नेकी बदी, सुबह शाम, अमीर गरीब वगैरह। इसमें जो दोनों अल्फाज हैं ये दोनों की मीनिंग उल्टी होती है, अपोजिट होती है। दरअसल जानवरों के घर के नाम लिखिए, ये कहाँ रहते हैं? शेर गुफा में रहता है, बंदर झाड़ पे रहता है, ये सब आपको खुद लिखना है, बहुत आसान चीज़ है। और 4 ऐसे जानवरों के नाम जो घास खाते हैं, और 4 ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जो गोश्त खाते हैं, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी। 4 जानवरों के नाम आपको लिखना है, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। तो ये चैप्टर यहाँ पर आपका एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।